जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपकी अपनी सहेली। मैं आज आपको दशहरानी की कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पुराने समय की बात है, एक सासू माँ थी और उनकी एक बहू थी। सासू माँ ने बहू से कहा था कि आग अगर चूल्हे की ख़त्म हो जाए तो दीपक की ख़त्म मत होने देना, और दीपक की ख़त्म हो जाए तो चूल्हे की आग ख़त्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की भी आग ख़त्म हो गई और दीपक की आग भी ख़त्म हो गई। सासू माँ ने बहू से कहा कि बहू, अभी तक तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? तब बहू बोली कि आग तो है ही नहीं, खाना कैसे बनाऊं? तब सासू माँ ने कहा कि तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी घर के कामों में नहीं है, तुम मेरा कहा बिल्कुल भी नहीं सुनती हो। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ नाराज न हो, मैं अभी पड़ोस के घर जाती हूँ और आग लेकर आती हूँ। तब बहू हाथ में गंडा लेकर आग लेने पड़ोस के घर गई। वहाँ पर दशहरानी की कहानियाँ हो रही थी। तो पड़ोसन ने कहा कि अभी मैं कथा कह रही हूँ, तुम कुछ समय बाद आना और आग लेकर चली जाना। तब बहू वापस अपने घर आई तो सासू माँ ने कहा कि क्या हुआ, तुम आग लेकर क्यों नहीं आई? तब बहू बोली कि वहाँ तो दशहरानी की कहानियाँ हो रही हैं, इसी कारण पड़ोसन ने मुझे आग नहीं दी। तब बहू घंटे 2 घंटे बाद वापस गई और आग लेने गई तो पड़ोसन से पूछा कि ये दशहरानी की कहानियाँ क्या है और ये कहानियाँ कब कही जाती है और क्यों कही जाती है? इनको कहने से, दशहरानी का व्रत करने से क्या फल मिलता है? तब पड़ोसन बोली कि होलिका दहन के दूसरे दिन से ही दशहरानी की कहानियाँ कही जाती है और 10वें दिन दशहरानी की पूजा की जाती है। तब बहू बोली कि क्या मैं भी यह कहानियाँ सुन सकती हूँ, मैं भी यह व्रत कर सकती हूँ? तब बहू ने कहा कि अगली बार जब दशहरानी की कहानियाँ सुनो और दशहरानी के गंडे लो तब मुझे भी कहना। तब पड़ोसन ने कहा कि हाँ ज़रूर। जब अगली बार दशा माता के दिन आए तो पड़ोसन ने बहू से कहा कि लो बहू, आज से ही तुम 10 दिन तक दशहरानी की कहानियाँ सुनना और 10वें दिन दशा माता की पूजा करना। जब बहू कहने लगी कि 10 दिन तक मैं कहानियाँ तो आपके यहाँ पर जैसे तैसे बहाने से आकर सुन लिया करूँगी, लेकिन 10वें दिन जब पूजा करनी होगी तब क्या होगा? तब पड़ोसन बोले कि तुम चिंता न करो, कुछ न कुछ उपाय जरूर निकल आएगा। पर बहू कुछ न कुछ बहाना बनाकर पड़ोसन के घर आकर दशा माता की कहानियाँ सुनती रही। अब 10वां दिन आया, अब पूजन करनी थी। बहू मन ही मन मनौती मांगने लगी कि हे दशहरानी, आप ही कुछ कृपा कीजिए। आज मैं क्या करूँगी, कैसे पूजा करूँगी? मेरी सास को पता चलेगा तो मुझे तो बहुत डांट लगेगी। तब बहू मन में सोच ही रही थी और सासू माँ ने आवाज़ लगाई कि बहू, आज मैं सोच रही हूँ कि खेत पर जाए हुए बहुत दिन हो गए, आज मैं खेत पर जाती हूँ, तुम मेरा भोजन वहीं पर ले आना। तब बहू बोली कि हाँ सासू माँ, आप ज़रूर जाइए, मैं भोजन बनाकर वहीं ले आऊँगी। बहू तो मन में बहुत खुश हुई। जैसे ही सास खेत पर जाने के लिए मुड़ी, बहू सिर से नहाई, चौका लगाया और पूजन की तैयारी में जुट गई। उसने विधि विधान से पूजन किया, खाना बनाया और खाना लेकर वह जाने ही वाली थी कि सासू माँ आ गई। सासू माँ आते से ही कहने लगी कि क्यों री, मैंने तुझसे कहा था कि भोजन मेरे खेत पर ही ले आना और तूने इतनी देर कर दी, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। तब बहू बोली कि सासू माँ नाराज न होइए, मैं अभी भोजन परोस देती हूँ। सासू माँ भोजन करने बैठी, सासू माँ को भोजन परोसा, तभी उनका लड़का भी आ गया, वह भी भोजन करने बैठ गया। सास और बहू भी भोजन करने बैठ गई। सासू माँ भोजन कर चुकी थी। तब बेटे ने कहा कि माँ, मुझे छाछ ला दीजिए।
तब बहू बोली कि सासू माँ, छाछ तो आप ही ला दीजिए, मैं भोजन करने बैठ चुकी हूँ। तब सासू माँ हाथ धोकर खड़ी हुई और छाछ निकालने लगी तो उसमें कुछ गड़-गड़ की आवाज़ आने लगी। तब उसने बहू से कहा कि बहू, इसमें क्या है? तब बहू कहने लगी कि मुझे नहीं पता क्या है, आप ही देख लीजिए। तब सासू माँ ने छाछ की बिलोई में हाथ डाला तो उसमें सोने का बहुत ही बड़ा दड़ा था। वह बाहर निकालकर बहू की खबर लेने लगी कि क्यों री, यह क्या है, यह कहाँ से लाई है? तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने कुछ नहीं किया है। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, सच सच बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। तब बहू बोली कि सासू माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो 10 दिन तक दशा माता की कहानियाँ सुनते रही और आज दशा माता का दिन है। आज मैंने व्रत किया, पूजन किया और मैं गंडा सहराने जा ही रही थी कि आप आ गई, तो मैंने उसे छाछ के बिलोने में ही डाल दिया और भूल गई। यह और कुछ नहीं, मेरी दशा माता की कृपा है, आप मुझे कुछ न कहें। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, तूने मेरे बिना पूछे बिना कहे 10 दिन तक दशा माता की कहाना कही और पूजा की। तुझे दशा रानी ने कृपा कर यह सोने का दड़ा दिया है। आज से मैं भी तेरे साथ ही दशा माता की कहानियाँ कहा करूँगी और पूजन किया करूँगी। सभी औरतें 10 दिन तक दशा माता की कहाना कहा करें और उनकी पूजा किया करें। इससे अन्न धन लक्ष्मी सुख शांति निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। जय हो दशा रानी।